फेंक दी हैं। वही तो आप हटो यहाँ से, नहीं जाओ यहाँ से हट। मोबाइल का मामला क्या है? मोबाइल कोई बेचा है क्या? हाँ, वो जो उन्होंने पकड़े हैं, हाँ, जो उन्होंने पकड़े ना, उन्होंने मोबाइल छोड़न, पैसा छोड़न। अच्छा, हाँ, यानी जो लोग पकड़े थे वो मोबाइल छीने, पैसा छीने, फिर ये घटना का अंजाम दे दिए हैं। हाँ। नमस्कार मित्रों, मेरी मौजूदगी भदोही जनपद के सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलापुर गांव में। यहाँ से एक युवक यानी 17 वर्षीय युवक जो है कि उड़ीसा में काम करने गया था, यानी कहा जाए एक भंगार का काम करता था वहाँ पर। लेकिन अचानक किसी इंसान का फ़ोन आता है, यानी किसी और नंबर पर फ़ोन आता है। फिर वो इंसान यानी कहा जाए उसका भाई लगता है, वो जो है कि इनको कॉल कर देता है जिनकी मौत हुआ है। वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद लोहे के मतलब एक झांसा देते हैं कि आइए हम आपको 1-2 कुंटल लोहा देते हैं। लोहा काम ही करते थे वो लोग, भंगार का झांसा देकर बुलाते हैं। उसके बाद वो मार पीट करके उन्हें जला देते हैं। अब वो सच्चाई जानने के लिए जो है कि मैं अभी उनके परिवार में आया हूँ जिनकी मौत हुआ। उनके पिताजी हमारे सामने जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या घटना हुआ है। जिनकी मौत हुआ उनके पिताजी आप हैं? हाँ। इसको मैं पकड़िए। आप क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली। बेटे क्या नाम था? नवाब। नवाब। कब से यहाँ से गए थे? मुझसे 7 महीना हो गया। यहाँ 7 महीने गए थे? हाँ। काम करने के लिए? हाँ। कौन सा काम करते थे? भंगार। अच्छा, भंगार काम करते। सर ऊपर उठाइए आप, जरा सर उठाइए आप ऊपर। सर हाथ नहीं, सर उठाइए, वहाँ देखिए इधर। भंगार काम करते थे? हाँ। अच्छा, तो कैसे क्या घटना हुआ? हुए कुछ नहीं, बुलाया वो दूसरा को भेज दिया, मेरा लड़का को। कौन बुलाया था? किसको बुलाया था? बुलाया था उनको, बलाल को। हाँ, भेज दिया मेरा नवाब को। तो बलाल कौन है? वही मेरा नाती को। नाती को बुलाया था? हाँ। अच्छा, भेज आपके दिया। नाती को बुलाया था और वो नाती जो है कि आपके बेटे को भेज दिया। अच्छा, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, उसी से कहानी खत्म हो गया। वहाँ पर गए थे? हाँ। अच्छा, किस वजह से जो है कि वो मारते हैं? क्योंकि ऐसा ही तो किसी को नहीं मार देंगे, उसका कारण कुछ वजह होगा। उसी से था, नाती से था। अच्छा, नाती से था। हाँ। तभी आप भतीजा बोल रहे थे? हेलो। नहीं, नाती से था। भतीजा ले गया था। हाँ। भतीजा ले गया, नाती से झमेला था। मतलब नाती से मतलब मामला था। हाँ। यानी जो मारा है, हाँ। जो मारा है वो आपके नाती से मामला था। कुछ विवाद बात चल रहा? हाँ, मेरा बेटा से झमेला। क्या बात विवाद चल रहा था? हाँ। कौन सा बात विवाद चल रहा था? बहुत था। क्या बहुत था? हम तो नहीं थे बाबू, यहाँ थे। हाँ। सूचना कब मिलता है आपको? हाँ? सूचना कब मिलता है कि आपके बेटे को? मेरा सूचना मिला 5 तारीख को। हाँ, 5 तारीख सूचना मिलता है। हाँ, कि तुम्हारा कैसे मारते हैं वो लोग? गायब हो गया तो हमको मिला 7 तारीख को। कैसे मारते हैं? मतलब मार पीट के जला देते क्या? हाँ, जला दिए। जला दिए थे? हाँ। वहीं पे जला दिए थे? हाँ। मित्रों, जो है कि ये उनके पिताजी हैं जिनका मौत उड़ीसा में हुआ है। यानी कहा जाए जो बुलाया था फ़ोन करके, और ये वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद मार पीट करके उन्हें जला देते हैं। अभी परिवार के और लोग जाने का प्रयास करते हैं। क्या लगते हैं वो आपके? मामा हूँ उसका। मामा हैं आप उनके? कैसे क्या घटना हुआ? मैं साथ में थे वहाँ के? आप थे क्या वहाँ पे? साथ में हो रहता था। कौन? चलिए, ये नवाब के माता जी हैं। हम जाने का प्रयास करते हैं क्या कुछ सच्चाई है। नवाब आपके बेटे थे? हाँ, हमारा। कैसे क्या घटना हुआ फिर? जैसे कुछ लोग आपके दामाद कह रहे हैं कि जो ऐसा जो है कि वहाँ पर उन्हीं से डायरेक्टली उन्हीं नंबर फोन आता है, विवाद पहले हुआ था। वही नंबर पे बुलाएगा, करे बेटवा के भेज दिए हमारे लड़का के। यही सच्चाई है? हाँ। कि मतलब किसी और नंबर फोन आया था? नहीं। हाँ। किसी नंबर से फोन नहीं किया। जब फोन लगाए, जब फोन लगाए उन्होंने बुलाए, उन्हें लोहे के बहाना करबे बहन भैया हमारा लड़का के ऊपर घटना लगाई दी है। अब बताइए कैसे होगा आपके जीवन का? कैसे होगा? आपके बच्चे, एक ही बेटा था। अब क्या चाहती हैं अभी आप? उन्होंने अब का आपके जो दामाद जो कह रहे हैं वो सही नहीं है क्या? नहीं भैया, कुछ दिमाग का दमा दबाओ कमजोर है। ये जो है कि नवाब के माता जी हैं, कह रहे हैं। अब मोबाइल का मामला क्या था? किसी मोबाइल उनका मोबाइल कहाँ है? मोबाइल भैया वहीं देखे, वहीं ले गए, वहीं फेंक दी हैं। वही तो आप हटो यहाँ से, नहीं जाओ यहाँ से हट। मोबाइल का मामला क्या है? मोबाइल कोई बेचा है क्या?
हाँ वह जो उन्होंने पकड़न है, हाँ जो उन्होंने पकड़न उन्होंने मोबाइल छोड़न पैसा छोड़न। अच्छा, हाँ यानी जो जो लोग पकड़े थे वो मोबाइल छीने, पैसा छीने, फिर ये घटना का अंजाम दे दिए हैं। हाँ कि एक जान से मारब न, एक जान से मारब न रहे तुम लड़का। क्या आपके घर पे कोई नेता, विधायक, कोई आया, प्रतिनिधि आया जो वोट मांगने की तमाम गाड़ियों के साथ आते हैं, तो वहाँ पर आए? नहीं आए अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया है। हाँ, जब वोट लेना होता है तो तमाम गाड़ियों के साथ चलते हैं और आते हैं नेताजी, वोट मांगते हैं, पैर छूते हैं। लेकिन किसी परिवार में जब हम कोई मामला हो जाता है, कोई हत्या हो जाता है, किसी का मौत हो जाता है, तो उस परिवार में कोई नेता, न तो कोई विधायक, न तो कोई प्रतिनिधि आता है और न ही कोई मदद करता है। अभी ये मामला है उत्तर प्रदेश का, और जहाँ जिनकी मौत हुआ वो मौत हुआ था उड़ीसा में। अभी परिवार के लोग और जानने के प्रयास करें, क्या सच्चाई है, कुछ जानकारी है आपको? भैया वहाँ सच्चाई हम लोग बता देते, यहाँ बड़ी झगड़ा हो जाए। नहीं बताइए आप ना। नहीं हम कहे नहीं, फिर आप झगड़ा करने को तैयार है क्या आप? खाली नहीं, सच्चाई बताओ। कुछ सच्चाई नहीं, हम वहाँ नहीं है, हम ना बताई पाओ। नहीं, कौन लोग हैं जो मारे थे? अब वही उड़ीसा के लोग मारे हैं ना, और कहाँ? अच्छा, जो इनकी दामाद जी कह रहे हो सही है? हाँ, अब का उन्हीं दामाद जाना, ये सब जाना है। हम सब तो बहुत दामाद जी उनका तो कह रहे हैं जो कि वो नवाब जो मारा है वो आपस में झगड़ा किए थे, लेकिन इनके जो उनकी माता जी, पिताजी कुछ और ही बात कह रहे हैं कि जो है कि किसी और माध्यम से फोन आया था। हाँ। तो दामाद कह रहे हैं कि डायरेक्टली फोन आया था। सही बात है। क्या सही बात है? सच्चाई कुछ पता रहता नहीं आप लोगों का, सिर्फ झगड़ा करने के तैयार रहते हैं आप लोग। सच्चाई पता बा, लेकिन भैया बहुत मगजमारी बाटे, ना बोल सकब हम सबे। तो क्या चाहती हैं? कोई नेता विधायक यहाँ पर आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं है भैया। चाहती हैं कि मदद मिले? हाँ बिल्कुल मदद मिले। क्या लगते थे वो आपको? हमारे सबको जेठौत लगे हैं। आपके मतलब भतीजे थे वो? हाँ। अब ये बेटा था। अब देख सकते हैं मामला जो है कि भदोही जनपद के सुरयामा थाना क्षेत्र के तुलापुर गांव का है। यहाँ से जिस प्रकार से बच्चा गया था और यहाँ तमाम लोग हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, सिर्फ तमाशा देखते हैं, खड़े होकर के बोलने को तैयार नहीं होते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। सच्चाई जब आती है तो वो बताने का प्रयास नहीं करते हैं, बताते भी नहीं हैं, सिर्फ आपस में कहासुनी करते हैं। माता जी की स्थिति आप देख सकते हैं, ये बुजुर्ग महिला है और इनके छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं तस्वीर। लड़का ये है, यानी कहा महज जो है कि 7-8-10 साल होगा, 8 से 10 साल इसका उम्र है और इसके भाई का जो उम्र था 16-17 साल था। अब इनके पूरे परिवार में चलाने के लिए वही नवाब था। अब नवाब को जो है कि इस दुनिया का अलविदा करना पड़ा, चूँकि जो है कि कुछ लोग उन्हें मारकर उनका जो है कि उन्हें जला देते हैं सबको। और अभी अब क्या चाहती हैं अब? का चाहत है भैया, खुद इन्होंने बोलत है जौन बटे है नहीं रह देता है। कौन नहीं रहने दे रहा है? इन्होंने किया खम भैया दाना पानी हमारे लिए नहाए ना हम करब, हम जब हमारे लड़के। आपका तो घर यहाँ पर है। हाँ, तो फिर कहाँ लिए? तो अब जो है कि जाएंगे कहाँ? कोई भगा रहा है क्या? कोई भगा रहा है आपको? नहीं, हम के भगवान की चंगन कोशिश जाने हमारी ही की जगह ले गोदाम पर से मरे आयो कर नाती के भेजे से हमारे लड़के के ऊपर उन्होंने आँखी में धसाए हैं। लोग कबाड़न लोहा के चक्कर में उन्होंने बुलाए। जो लोग अच्छा ये कृत्य किए हैं, जो लोग मारे पीटे हैं, वो उड़ीसा को वाकई में थे कि या फिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? नहीं, यही उड़ीसा के रहने वाले रहे। उड़ीसा के रहने वाले थे। हाँ। लेकिन यह मतलब आपके जो लोकल लोग वहाँ रहते थे उनसे जान पहचान हो गया था? हाँ, हमारे लड़का को मत जाना तो रहे। ऐसा लड़का नहीं था? कोई ऐसा मामला तो नहीं था? कोई छेड़छाड़ का मामला तो नहीं था? नहीं, ऐसा ही जो है कि फ़ोन आता है और जाते हैं और ऐसा जो है घटना कर देते हैं। हाँ। चलिए जो है कि मित्रों, मामला जिस प्रकार से आप लोग समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या सच्चाई है। और मैं उम्मीद करूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग मदद जरूर करेंगे, क्योंकि जो है कि एक गरीब परिवार है, एक दैनिक स्थिति इनका जो है दिनी दिनचर्या है वो बहुत ही डाउन है, बहुत ही स्थिति जर्जर है। ऐसे में उम्मीद करूंगा कि जो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं जाहिद बेग, उनसे भी निवेदन करूंगा तो महोदय यहाँ पर आएँ और इन गरीब परिवार के जो है कुछ न कुछ आर्थिक मदद करें। फिलहाल उनका जीजा है। हाँ, तो वहाँ साथ में थे आप? कैसे क्या घटना हुआ, क्या मामला था, किस वजह से? हुआ ना कि 3 मई को उससे और उससे जो लोकल वक्त है, हाँ, नवाब से उससे झगड़ा हुआ था। अच्छा, नवाब से हुआ था? नवाब से हुआ था और एक वहाँ का लड़का जो था शिवंदु, उससे हुआ था। हाँ। तो ये लोग आपस में झगड़ा किए थे, तो पैसा छीना हुआ था। हाँ। तो वो भी गाली दिया था, नवाब भी उसको गाली दिया। हाँ। तो वो बोला वे देख तेरे को मारेंगे, तो नवाब बोला तू मेरे को मार के दिखाना, ठीक है? नवाब किसको बोले थे?
उसको बताया था जहाँ वाला उड़ीसा वाला था? उड़ीसा वाला, अच्छा। जहाँ वाला लोकल। पहले दोस्त क्या था क्या वो आपस में? नहीं वहाँ लोहा लेते थे, बराबर देते थे लोग। अच्छा। तो उसको बोला भाई तेरे को मारूंगा, तो नवाब बोला मेरे को मार के दिखाना। हाँ। तो 1 महीना पूरा बीत गया। नवाब का सर नवाब अपने दिमाग से वो लोग को गुस्सा उतार हटा दिया था, लेकिन उसके दिमाग में था कि इसको मारना है मेरे को। अच्छा। तो वो 3 जून को उसको फ़ोन किया हाँ। नवाब को हाँ। कि नवाब लोहा है, आज तेरे को लोहा मैं दे देता हूँ। हाँ। तो नवाब आया दिल्ली, उसके बाद लोहा लेने के लिए। तो वो दोनों उसको लेकर जंगल तरफ गए। हाँ। तो नवाब बोला कहाँ लोहा? बोला चल जंगल में रखे हैं, तेरे को देते हैं। नवाब को जंगल ले गए, वहीं चोरी से रखा होगा जंगल हाँ में। बोला चल जंगल में तेरे को देते हैं। नवाब गए जंगल में, तो उसको नवाब पहले लोग मारे। वो कबूला खुद, जिसको हम लोग पकड़े थे वो खुद कबूला। बोला जंगल में उसको ले जाकर मारे पीटे, उसका मोबाइल छीन लिए। बोला जब मोबाइल छीन लिया उसको जान से मारा क्यों? बोला मोबाइल में छीन लिया तो मैं मारता नहीं तो पुलिस में करता। बोला भैया तू भी पुलिस में आया, अभी भी तेरे को पकड़ के हम लोग लाए हैं ना। तो मैं बोला मारा उसको क्यों? बोला उसका गला चीपा हम, उसके नाक से मुँह से ब्लड आया तो मर गया। तो हम लोग उसका लूना दोनों स्टैंड पर खड़ा कर दिए, खड़ा करके पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिए, पूरा भर गया उसका। अच्छा, ऐसा साफ सब बताए? पूरा क्लियर बताया। थाना इंचार्ज भी सामने खड़ा था। हाँ। 3 स्टार मैडम भी थी, हम थे, और एक मेरे चाचा ससुर का लड़का था। 11 बजे रात बयानों कर रहा था। 2 आदमी हम लोग थाने में थे परजट टाइम। अच्छा, कौन सा थाना था वहाँ पे? वो लेबड़ी बड़ा थाना था। लेबड़ी पाड़ा। अच्छा, तो वहाँ के मतलब सारे प्रशासन की मौजूदगी में वो बयान देते हैं कि मैं इस प्रकार कृत्य किया हूँ। पहले उसे फ़ोन कर बुलाते हैं, उसके बाद लोहे के नाम पर जंगल में ले जाते हैं, उसके बाद उनका गला दबाते हैं, ब्लड आते हैं, उसे मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में उसी वक्त पेट्रोल छिड़क कर जला देते हैं, ऐसा उन्होंने साफ तौर बयान दिया है। हाँ। तभी क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? कार्रवाई हुआ है, उसको 7 साल सजा किया है। 7 साल सजा किया है। अच्छा, अभी अब जो है कि अब इनके परिवार में कोई गमान होना है वाला है नहीं? है नहीं। फिर कैसे होगा? नहीं होगा तो जिम्मेदारी उठाया है ना, जो लिया गया था यहाँ से। कौन ले गया था से? इनके भतीजा। अच्छा। आप किसी इनके भतीजा? नहीं मेरे ससुर का। अच्छा, ससुर। तो बोले थे कि जब तक उनका लड़का सयान नहीं होगा तब तक हम देखेंगे, उनका खर्चा और खुराकी सब देखेंगे। तो वहाँ सब उनके घर वाले सब थे। तो मंथनी बनाना गया कि कितना बना दे। तो हम बोलने गए, बोले तुम रिश्तेदार है मत बोलिए, हम लोग बोल देते। 5,000 बोले नहीं यार 3,000 बांध दीजिए, घर का बात है, 3,000 में अपना सब हो जाएंगे। 3,000 वो दे देगा, हम लोग सब मिला के दे देंगे। तो मैं बोला मेरे बोले देख तेरा ससुराल है, तेरे को सब चीज़ संभालना पड़ेगा। बोला संभालेंगे, हम पहले भी संभालते थे, आज भी संभालेंगे। अच्छा। किसी की साजिश नहीं था कि किसी ने उसको भेजा, ये सब गलत बात हो। पिया है, ठीक है, उनके माइंड में मत चलिए। हम थे शुरू से आखिरी तक हम जान रहे हैं, ठीक है, सारी सच्चाई क्या नहीं है। मतलब यही मामला था कि मतलब उड़ीसा वाले जो इंसान था, घर घर में किसी को फूट है, झगड़ा भिड़ा दे, झूठ मूठ के फंसा दे, इसका काम नहीं है। मतलब वो डायरेक्ट नवाबी के पास फोन आया था। नवाब स्वयं गया था, किसी के पास नहीं आया था कि उसके पास फोन आया उसको भेज दिया। नहीं, किसी माध्यम से नहीं था? नहीं, डायरेक्ट उसी के पास। क्या बार नाम था उसका जो मारा था? उसका सुबंधु नाम है। सुबंधु साहिल मिल्क मारे थे। दोनों मिल्क मारे थे। सुबंधु जो है कि डायरेक्ट नवाब के मोबाइल पर फोन करते हैं, उसके बाद साहिल फोन किया। हुआ था झगड़ा सुबंधु से। अच्छा। लेकिन सुबंधु के पास मोबाइल नहीं था, साहिल के पास था। तो साहिल को बोला नवाब नंबर तू रखा है, नवाब फोन कर, और लोहा बाने बोला उसको मार देते हैं। अच्छा, ऐसा दोनों से मतलब साजिश किए, उसके बाद फोन कर बुलाए थे। हाँ, अच्छा। ये तो आप तो कह रहे हैं कि जो है कि भतीजे को नाती को फोन आया था? हाँ, नाती को शक है। लेकिन आप यहाँ थे, वो तो वहाँ पर थे जो मौजूद। हम गए थे ना। हाँ। हम भी गए थे। हम भी गए थे। मेरा उसका कोई विश्वास नहीं है, वो तो झूठ बोल रहा है, वो दलाली पाया। हमारा बात सुनिए। दलाली पाया है? हाँ। कौन दलाली पाया है? हमको नहीं मालूम है। हमारा लड़का आपके दामाद है ना वो? हम वालिद दामाद है। मेरा लड़का लिया के दे देते बात। कैसे लाके देंगे? जब मौत हो गया कैसे देंगे? हाँ, तो नहीं लाके देकर मेरा पैसा दे। पैसा चाहिए अब आपको? कुछ नहीं, मेरा लड़का चाहिए, हम नहीं मानेंगे कुछ। हाँ। ये खाली झूठ फुर्वा सबको हमको से जा रहे हैं। अरे सच्चाई तो बता रहे हैं कि जंगल में वो जो है कि वही डायरेक्ट साहिल फोन किया था। गया था। और क्या गया? तो वहीं थे ना वो तो? कुछ नहीं। मित्रों, मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के सुरियामा थाना क्षेत्र के तुलापुर के एक युवक जो है कि उड़ीसा में लोहा के काम करता था, भंगार का काम करता था। लेकिन आपस में वो कहा सुनी हुआ था वहाँ पे, उस कहा सुनी को लेकर इतना बड़ा घटना का अंजाम देता है। डायरेक्टली नवाब के मोबाइल पर फोन करता है साहिल जो है कि साहिल का दोस्त से और नवाब से झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले। लेकिन 1 महीना जैसे ही बीतता है उसके बाद उसके दिमाग में वो चल ही रहा था, और उस प्रकार का घटना का अंजाम उन्होंने दिया। कॉल करके साहिल के माध्यम से बुलवाता है, उसके बाद किसी जंगल में ले जाता है। लोहा देने का ऐसा जो है कि उन्होंने झांसा दिया था कि हम आपको 2 क्विंटल को लोहा देंगे, वो जो है कि चुरा कर कहीं भी रखा हुआ है जंगल में। लेकिन जब जंगल में जाते हैं वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद साहिल और वो दोनों मिल करके उन्हें जो है कि उनका गला दबा देते हैं। गला दबाने से उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में जो है कि उन्हें तत्काल पेट्रोल से छिड़क कर जला देते हैं, जिसकी तत्कालीन उनका जो है कि शव वहाँ पर जल जाता है। लेकिन सारे बातों को खुलासा करने के लिए प्रशासन हरकत में आती है, तो प्रशासन के सामने जो
जो कृत्य किया था वो इंसान स्वयं जो है कि वहाँ पर सारी बातों को बताता है कि मैं इस प्रकार इस कदर जो है कि सारे कृत्यों का किया हूँ। यानी कहीं न कहीं जिस प्रकार से देखा जाए उनके पिताजी जो ब्लेम लगा रहे हैं उसमें एक तरफ ब्लेम लगा, वही दूसरी तरफ इनके जो दामाद हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, माध्यम से नहीं, डायरेक्टली फ़ोन आया था, डायरेक्टली विवाद भी हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन वहाँ कबूल भी कर लिया और जो भी होगा निर्वहन होगा, जो खर्चा होगा परिवार का वो जो कबूला है। फिलहाल ये मामला इस वक्त उत्तर प्रदेश का है, लेकिन जो घटना हुआ है उड़ीसा में हुआ था। फिलहाल ऐसे में न्यूज़ चैनल का देखते रहे जनपद भदोही। जय हिंद।